आपने लोन लिया नहीं और आपके नाम पे लोन शो हो रहा है तो आप टेंशन में आ जाएगी, यार ये क्या हो रहा है, लोन तो लिया नहीं, अब लोन दिखा रहा है तो लोन चुकाना पड़ेगा। और जब लोन नहीं लिया है तो इस जो लिंक हो गया है आपके नाम पे हो गया है, शो हो रहा है, इस चीज को हटाया कैसे जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में जानेंगे, जिससे आपके नाम पे अगर गलती से कोई लोन लिया और आपके नाम पे लोन दिख रहा है तो वो लोन भी हट जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको ये समझना है कि दिखा कैसे रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। और ये प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है आकर के रिपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं कि वो लोन कभी लिया नहीं और फिर भी उसके नाम पे लोन दिखा रहा है। और ये घटना जो मेरे एक जान पहचान के लोगों के साथ हुआ था और मैंने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को अपनाने के बाद अब उसके नाम पे लोन नहीं दिखा रहा है। तो आखिर कैसे उसने जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, तो ये भी समझेंगे, जिससे आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। दोस्तों होता यह है कि जब भी आपको लोन दिखाता है तो ये कैसे पता चलता है, दो तरीका है, या तो आप बैंक में जाकर के चेक करेंगे और दूसरा नहीं तो जितने भी जो है आपका जो है एप्लीकेशन है जहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं वहां पे पता चल जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब या बढ़िया है और पता चलता है आपके नाम पे कौन कौन सा लोन है, तो ये पता चलता है। तो हुआ ये था कि जब आप बैंक में कभी लोन लेने जाइएगा या कोई भी ऐसी घटना हुई, बैंक में पहुंचे और पता चला तो चेक हुआ कि आपके नाम पे लोन है। कैसे देखिए पता कैसे चलता है, अपने इंडिया में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जितने भी काम होते हैं पैसे की लेन देन का, उसका जो है लिंकिंग एक सिंगल आईडी से होता है, वो है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसी पैन नंबर का इस्तेमाल होता है ये डिसाइड करने के लिए या जानकारी लेने के लिए कि इस पर्टिकुलर बंदे का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कभी किसी को पैसा दिया, किसी से कर्जा लिया है, कोई बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब पैसा से रिलेटेड जो भी काम करना है वो पैन नंबर से लिंक हो ही जाएगा, मतलब टैग हो जाएगा। अब ये जो ब्यूरो होता है जो क्रेडिट रिपोर्ट आपका बनाता है, ये सब ब्यूरो वाले क्या करते हैं, आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं हर जगह से। जैसे कि कहीं भी बैंक में लोन हुआ और पैन नंबर से टैग हुआ कि फलाने व्यक्ति ने, जिसका पैन नंबर ये है और इसने लिया लोन, तो फिर क्रेडिट रिपोर्ट बनाती है जो कंपनी क्रेडिट ब्यूरो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सिविल है ना, सिविल हो गया तो उसको रिपोर्ट दिया जाएगा कि हाँ इस बंदे ने जो है ये लोन लिया है, इतना का अमाउंट है और कितना समय से महीने जो है कितना रिपेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, सारा रिपोर्ट वहां जमा होता है। और इसका फायदा होता है कि जो भी लोन देने वाली कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो भी आगे कोई भी काम करने के लिए इन लोगों से सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं और ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट देते हैं उन लोगों को कि हाँ देखिए इस बंदे को आप लोन दे रहे हैं ना, तो इससे पहले जान लीजिए कि ये बंदे का क्रेडिट हिस्ट्री क्या था, लेन देन का जो है हिस्ट्री कैसा था, रिकॉर्ड कैसा था, उस बेस पे आप लोन दीजिए, डिसाइड करिए देना है तो दीजिए, कितना देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो मत दीजिए। तो ये रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी होती है, तो यही बताती है कि इस बंदे के ऊपर लोन है या नहीं है। मतलब क्या होता है, मतलब ये है या तो सच में आपके पास जो है ये जानकारी नहीं है कि आपके नाम पे लोन है और रियल में आपके नाम पे लोन है, लेकिन गलती क्या हुआ है कि कुछ बैंक वाले को स्टाफ से मिली भगत करके, बाहरी आदमी से मिल करके आपके नाम का इस्तेमाल करके कोई लोन अकाउंट खोला गया, फर्जी साइन किया गया आपका और इस तरह से सच में आपके नाम पे जनून लोन आ चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम, इसमें जाना पड़ेगा बहुत ज्यादा लीगल प्रोसेस में, तब जाकर के इससे आप निकलिएगा। दूसरा तरीका यह है कि लोन कोई बंदा लिया, गलती से रिपोर्ट करते समय बैंक वाले या जिससे लोन ले रहे हैं एनबीएफसी कंपनियां, उसने क्या किया कि दूसरे का पैन नंबर न लिंक करके आपका लिंक कर दिया वहां पे। तो पहले में क्या है कि अगर सच में आपके नाम पे लोन हुआ है और आप लोन नहीं लिए हैं तो ऐसे में आप लीगल कोर्ट में जा सकते हैं आराम से वहां पे, क्योंकि आपने साइन किया ही नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट पे कुछ किया ही नहीं, आपके नाम पे लोन क्यों दिखा रहा है। लेकिन इसका समाधान क्या है, इसका समाधान यह है कि पहले आप जो है क्रेडिट रिपोर्ट निकालिए, जैसे कि सिविल स्कोर होता है वहां पे जाइए और वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपके नाम पे कितना कितना लोन है और कैसे कैसे आपने पेमेंट किया है। वहां पे दिख गया कि हाँ यार ये पर्टिकुलर बैंक से या इस एनबीएफसी कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से जो लोन आप लिए ही नहीं फिर भी दिखा रहा है, तो आप उस बैंक में जाइए और बैंक में जाकर के उसको रिपोर्ट रिटर्न में दीजिए, लिखित में शिकायत दीजिए कि आपके नाम पे लोन दिखा रहा है, ये जो है लोन अकाउंट नंबर है और मेरे नाम पे लोन दिखा रहा है जबकि ये लोन आपने लिया नहीं। कुछ दिन वेट करिए, मैनेजर से मिल लीजिए क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 30 दिन के बाद जो है आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं और लीगल प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर आपके नाम पे सच में लोन है तो फंस जाएगा बैंक मैनेजर जिसने लोन सैंक्शन किया है, वो जो लोन देने वाला जो मान लीजिए जिसके हाथ से लोन पास हुआ है वो फंस जाएगा वहां पे। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कि मान लीजिए कि सच में लोन पास नहीं हुआ, लोन कोई और बंदा लिया है और वो समय से चुकाए ना चुकाए, नाम उसका है, गलती से आपका पैन नंबर उसमें लिंक हो गया है,
तो ये यहाँ पे भी गलती किसका हो सकता है, दो का, या तो जो रिपोर्ट दे रहा है, जो मैनेजर या बैंक का स्टाफ रिपोर्ट सबमिट कर रहा है क्रेडिट कंपनी को, उसको देते वक्त गलती हो गया, बाय मिस्टेक चला गया, या जो है क्रेडिट रिपोर्ट देने वाली कंपनी के पास रिकॉर्ड में एंट्री करते वक्त गलती हो गया, जिससे भी हो गया हो, रिपोर्ट अगर गलत दे रहा है तो आप अगर सिविल को कंप्लेन करते हैं, जो कंपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है उस कंपनी को जाकर के कंप्लेन करते हैं, तो वो भी आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें देखने को मिला है, कुछ लोग आकर के अब ये शिकायत कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिविल वाले सुनते भी नहीं है। तो ऐसे में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन या 1 साल का उसका सब्सक्रिप्शन अपना ले लीजिएगा और इसके बाद जाके सुधार सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग क्या कर रहे हैं कि आज के डेट में बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान दे रहे हैं, और कहीं पे भी कोई भी जगह पे आपको लोन लेने की जरूरत है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मायने है। कहीं पे भी ईएमआई में कुछ सामान लेना है तो वहां पे क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो आपको जो है हाउसिंग लोन तक नहीं मिलने वाला है, कार लोन तक नहीं देने वाला है, मतलब व्हीकल लोन तक आपको नहीं देने वाला है। तो इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा दिक्कत हो सकता है। उससे पहले इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि मेरे सर्किल में जो बंदा था जिसके साथ ये घटना हुई, वो बंदे को मैंने कहा तो वो सिविल को रिपोर्ट किया, कंप्लेन किया, मेल किया, और इसके बाद उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब उसके नाम पे कोई भी पुराना लोन नहीं दिखा रहा है और फ्रेश हो चुका है उसका सारा रिकॉर्ड। अब जाकर के वो बंदा जो है हाउसिंग लोन लिया है और उसका हाउसिंग लोन आसानी से पास भी हो गया। आई थिंक आप जो है प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे, प्रॉब्लम का रीजन क्या है ये भी समझ चुके होंगे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, सॉर्ट आउट कैसे करें, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी काम का लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए। फ्रेश अपडेट के साथ